अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासाजात केस में विजय लक्ष्मी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सीएलपी का आज शाम इजलास, चिरंजीवी को डिप्टी फ्लोर लीडर बनाए जाने की तवक्को। असेंबली में चौथे दिन भी गड़बड़ के मनाजिर। और महाराष्ट्र में बल्दी इंतखाबात। अब खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साबिक चीफ मिनिस्टर वो तेलुगु देशम सरबरा चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासाजात केस में साबिक चीफ मिनिस्टर आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बेवा वाईएस विजय लक्ष्मी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। विजय लक्ष्मी ने चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में करोड़ों रुपए के असासाजात हासिल करने और अपने ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए इसकी सीबीआई तहकीकात करवाने की हिदायत देने की ख्वाहिश की थी। उन्होंने इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने आज मुस्तरद कर दिया। जस्टिस रोहनी और जस्टिस आशुतोष पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने विजय लक्ष्मी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये दरख्वास्त विजय लक्ष्मी की जानिब से 14 नवंबर को दाखिल की गई थी। कबलजी विजय लक्ष्मी की दरख्वास्त पर जस्टिस गुलाम मोहम्मद और जस्टिस रामामूर्ति नायडू ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के मुबैना गैर महसूब असासाजात की तहकीकात करवाने की सीबीआई सेबी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हिदायत दी थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की इस हिदायत पर हुक्म इल्तिवा जारी कर दिया था। పిటిషన్స్ గా నాట్ మెయింటైనబుల్ అని చెప్పారండి. రీజన్స్ ఇంకా ఆర్డర్ కాపీ చూడాల్సింది ఉంది. రిట్ పిటిషన్స్ డిస్మిస్ చేస్తూ 14/11/2011 ఏ ఆర్డర్ ఏదైతే ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి డివిజన్ బెంచ్ ఆర్డర్ చేసిందో ఆ ఆర్డర్ రీకాల్ చేశారండి. రీజన్స్ కాపీ యాంగిల్ ప్రొసీజర్ వైలేట్ చేయకుండా పర్ఫెక్ట్ గా చేయడం రెండో యాంగిల్. మూడోది ఏ తప్పు చేయలేదు, ఎక్కడ ప్రొసీజర్ వైలేట్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఒక ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం, ఎవరు నన్ను ఏమీ చేయలేరనేది నా ఆలోచన. అందుకని ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ రోజు వచ్చిన కేసు మీరు చూశారు ఎంత ఇదంటే మొత్తం చాలా కేసులు వేశారు. నేను అవి కూడా చెప్తాను మీకు, మళ్ళీ వస్తాను. హైకోర్టులో నాకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం మా అడ్వకేట్ చదువుకొని వచ్చి చెప్పింది, మామూలుగా చదువుకోవచ్చు పోయి అడ్వకేట్స్, సాయంత్రం కాపీ వస్తుంది. దాని ప్రకారం గతంలో ఆమె భర్త వేసిన ఆరోపణలే మళ్లీ శ్రీమతి విజయ రిట్ పిటిషన్ లో వేశారు. आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में बजट इजलास के चौथे दिन भी कोई कामकाज नहीं हो सका। ऐवान की कार्रवाई के आगाज के साथ ही अपोजिशन अरकान ने गड़बड़ शुरू कर दी। शराब सिंडिकेट मामले में बहस की इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए तेलुगु देशम और अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए ऐवान में करारदाद की पेशकशी के मुतालबे पर टीआरएस और बीजेपी के अरकान स्पीकर नादेला मनोहर के पोडियम के करीब पहुंचकर एहतजाज करने लगे। अपोजिशन अरकान अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे और हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। स्पीकर असेंबली एन मनोहर की जानिब से गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर के लिए मुबाहिस के आगाज़ की कोशिशें नाकाम साबित हुईं। स्पीकर ने एहतजाजी अपोजिशन अरकान से नशिस्तों पर वापस होने की अपीलें की, जो रायगां साबित हुईं। ऐवान में गड़बड़ की सूरत हाल को देखते हुए स्पीकर ने इब्तिदा में पहली मरतबा आधे घंटे के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया, लेकिन जब दूसरी मरतबा ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तब भी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई।
इसी दौरान रियासती वजीर उमूर मुखरना डी श्रीधर बाबू ने एहतजाजी अपोजिशन अरकान से नशिस्तों पर वापस होने की ख्वाहिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद स्पीकर ने दोबारा आधे घंटे के लिए ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया और फ्लोर लीडर्स का इजलास अपने चैम्बर में तलब किया। మేము టీఆర్ఎస్ సోదరులను కూడా కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష, ఏ సమాధానమైన వారికి సంబంధించిన ప్రధానమైన అంశం ఉందో ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన ప్రధానమైన తప్పకుండా ఏదో ఫామ్ లో చర్చకు వస్తే ఆ చర్చ ద్వారా వారు అడిగే ప్రతి దానికి కూడా మాట్లాడతాం అధ్యక్ష. దాని విషయంలో కూడా స్పష్టంగా కూడా ఉండాలనే ఆలోచన కూడా చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. దయచేసి వారిని కూడా సహకరించమని కోరుతా ఉన్నాం అధ్యక్ష. Government has made an appeal to both the parties. Please cooperate. Please cooperate. విస్తృతంగా చర్చించవచ్చు కాబట్టి దయచేసి మీరు చర్చల్లో పాల్గొనండి. మీరు చర్చల్లో పాల్గొనండి, దయచేసి పాల్గొనండి, దయచేసి పాల్గొనండి మీరు. ప్లీజ్ కోఆపరేట్, ప్లీజ్ కోఆపరేట్, ప్లీజ్ కోఆపరేట్. నో స్లోగన్స్ అండి, ప్లీజ్ డోంట్ రేస్ స్లోగన్స్. House is adjourned to meet tomorrow morning at 9 a.m. रुकने पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगन मोहन रेड्डी की हामी शोभा नागी रेड्डी ने मुतालबा किया है कि चंद्रबाबू नायडू से किरण कुमार रेड्डी तक के दौर के तमाम उमूर की तहकीकात करवाई जाएं। उन्होंने सवाल किया कि अगर चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असाजात नहीं हैं तो फिर उन्होंने मुख्तलिफ मुकदमात में हुक्म इल्तिवा क्यों हासिल किया है। ఈరోజు కోర్టుల్లో స్టేలు తెచ్చుకోవడంలో కానీ కోర్టు వ్యవహారాల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నంత అవగాహన అయితే మాకు లేదు। सीएलपी का इजलास आज शाम मुनक़िद होगा, जिसमें असेंबली में पीआरपी के कांग्रेस में रस्मी इंज़िमाम के मसले पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फिलहाल तकनीकी तौर पर पीआरपी असेंबली में अपना अलहदा मौक़िफ़ रखती है। इस इजलास में सीएलपी अरकान शिरकत करेंगे। बताया जाता है कि इस इजलास में चिरंजीवी को असेंबली में कांग्रेस का डिप्टी फ्लोर लीडर बनाए जाने के मसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा, क्योंकि असेंबली में कांग्रेस में पीआरपी के इंज़िमाम के बाद चिरंजीवी ऐवान में सामने के हिस्से की नशिस्त से महरूम हो जाएंगे और उन्हें पिछले हिस्से में नशिस्त दी जाएगी। असेंबली के पहली मर्तबा रुकन बनने वालों को पिछले हिस्से में जगह फराहम की जाती है और चिरंजीवी नहीं चाहते कि उन्हें पिछले हिस्से में नशिस्त फराहम की जाए। कांग्रेस का असेंबली में डिप्टी फ्लोर लीडर बनाए जाने की सूरत में उन्हें सामने के हिस्से में नशिस्त मिल सकती है, जिसके लिए बताया जाता है कि चिरंजीवी कांग्रेस की क़यादत पर दबाव डाल रहे हैं। आंध्र प्रदेश के साबिक गवर्नर एनडी तिवारी के हक़ पिदरियत मुकदमे में एक नया मोड़ आया है। रोहित शेखर की डीएनए रिपोर्ट उस शख्स की डीएनए रिपोर्ट से मेल नहीं खा रही है जिससे उनकी मां की शादी हुई थी। शेखर का दावा है कि तिवारी उनके वालिद हैं। रोहित शेखर, उनकी मां उज्ज्वला शर्मा और बीपी शर्मा की डीएनए रिपोर्ट कल दिल्ली हाईकोर्ट में पेश की गई। शेखर की डीएनए रिपोर्ट उनकी मां की डीएनए रिपोर्ट से मेल खाती है। इससे पहले तिवारी ने शेखर के दावे को खारिज कर दिया था और डीएनए टेस्ट के लिए अपने खून का नमूना देने से इनकार कर दिया था। इस सिलसिले में अदालत की जानिब से क़ब्लज़ी एनडी तिवारी की सरजनिश भी की गई थी। उत्तर प्रदेश में आखिरी मरहले की रायदही के लिए पर्चा नामजदगियां वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। 3 मार्च को होने वाली इस रायदही में 6 असेंबली नशिस्तों के लिए वोट डाले जाएंगे। गोवा में भी 3 मार्च को होने वाले इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। हुकूमत ने 2G मोबाइल फ़ोन कंपनियों के स्पेक्ट्रम की बढ़ती तलब के पेश नज़र अब हर सर्कल में 8 ta 10 मेगाहर्ट्ज़ तक स्पेक्ट्रम रखने की गुंजाइश फराहम करने की तजवीज़ पेश की है। इससे GSM वाली कंपनियों को फ़ायदा हासिल होगा और उन्हें बेहतर खिदमात की फराहमी में मदद हासिल होगी।
For efficient management of spectrum, TRAI will undertake regular spectrum audit. TRAI will also carry on a review of the usage of spectrum available. In both cases, TRAI may make recommendations to the government. उत्तर प्रदेश में तीसरे मरहले की पोलिंग में भी राय दहिंदगान ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के मुकाबले इस मरतबा राय दही में 23% का इजाफा हुआ है। इस मरहले में 10 अजला के 56 हलकों के लिए 57% से जायद राय दहिंदगान ने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। पोलिंग पुरअमन रही और किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है। नक्सलाइट से मुतासिरा अजला में भी बड़े पैमाने पर राय दहिंदों ने अपने हक़ राय दही से इस्तेफादा किया। इसी दौरान 3 मार्च को उत्तर प्रदेश में आखिरी मरहले की राय दही होगी। महाराष्ट्र में मुंबई के बशमूल 10 बल्दियात के इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मुंबई के अलावा थाने, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद और कोल्हापुर की बल्दियात के लिए ये इंतखाबात हो रहे हैं। ताहम सियासी तवज्जो की मरकज़ मुंबई की 227 रुकनी बल्दिया है, जिसका सालाना बजट 21,000 करोड़ रुपए होता है। मुंबई कारपोरेशन के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा राय दहिंदगान अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इन इंतखाबात में 2232 उम्मीदवार मैदान में हैं। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र पृथ्वीराज चौहान ने इन इंतखाबात को रियासत की सियासत में अहम मोड़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात के नतीजे में फ़िरक़ा परस्त जमातें बेअसर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात उनकी पार्टी के लिए अहम हैं। हिंदुस्तान और नेपाल ने पंचेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम के सिलसिले में कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। इन दोनों ममालिक ने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के सिलसिले में लाएअमल को हतमी शक्ल दे दी है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सरहद के दो तरफ बरक़ी की कमी को दूर करना है। आफात समावी से निपटने के लिए दिल्ली में कई मकामात पर तमसीली ड्रिल का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में अवाम में बेदारी फ़रोग़ दी गई। इस ड्रिल के तहत आफात समावी के वक्त राहत और बचाव कार्रवाई के बशमूल तिब्बी खिदमात की फराहमी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफ़ करवाया गया। अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर हुसूलियाबी को ज़्यादा तरजीह नहीं दी है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि ईरान ने अपने प्रोग्रामों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के शेड्यूल में काफ़ी पीछे है। एशिया बहरुल काहिल खित्ते में अमेरिका की बढ़ती दिलचस्पी पर चीन ने काफ़ी एहतियात से रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वाशिंगटन में चीन के नायब सदर ने कहा है कि उनका मुल्क इस खित्ते में अमेरिका के मुस्बत रोल का खैर मकदम करता है, लेकिन उसे इस खित्ते में चीन के मफाद और अहम तशवीश का एहतराम करना चाहिए। सदर अमेरिका ओबामा और दीगर आला हुक्काम के साथ मुलाकात के बाद उन्होंने अमेरिका पर ताइवान और तिब्बत की आज़ादी के मुतालबे को मुस्तरद करने पर जोर दिया। चीन के नायब सदर ने कहा कि दुनिया की 2 बड़ी मुमलिकतों को दुनिया के बदलते पस मंज़र में जिम्मेदारियों का मिलकर सामना करना चाहिए। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की झलक सकाफती प्रोग्रामों में भी देखी जा सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान सकाफती तबादले के प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर बांग्लादेश के फनकार सिलीगुड़ी में फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। आखिर में अहम सुर्खियां एक बार फिर। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू के गैर महसूब असासा जात केस में विजय लक्ष्मी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सीएलपी का आज शाम इजलास, चिरंजीवी को डिप्टी फ्लोर लीडर बनाए जाने की तवक्को। असेंबली में चौथे दिन भी गड़बड़ के मनाजिर।
اور مہاراشٹر میں بلدی انتخابات. اسی کے ساتھ ہی دوپہر خبرنامہ یہیں ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.